Hello everyone. Today we will start ring theory. Okay. So first we will see the definition of ring, and then next we will see about the theory of rings. Okay. So let's start by defining the definition of ring. So we define rings. Okay. सो आई थिंक आप लोगों ने ग्रुप थ्योरी पढ़ा हुआ है, तो वहाँ पे आपने ग्रुप की डेफिनेशन देखी होगी। तो उसी के आधार पे हम लोग थोड़ा देखते हैं कि रिंग थ्योरी क्या होता है। सो ग्रुप में हमने क्या देखा था, एक बार मैं यहाँ पे रिकॉल करूंगी ग्रुप का। उसके लिए हमें एक नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं, नॉन एम्प्टी सेट जी विद सम ऑपरेशन। सपोज कीजिए ऑपरेशन इसका मैंने स्टार डिफाइन कर दिया। देन अगर आपका ये सेट जो जी है वो सर्टेन कंडीशंस को अगर सेटिस्फाई करता है, तो हम बोलते हैं कि ये जो सेट जी है वो ग्रुप फॉर्म करता है। तो अब ये जो कंडीशंस है वो क्या है, तो फर्स्ट आपका है क्लोजर होल्ड होना चाहिए। तो क्लोजर आपका होता है, क्लोजर क्या कहता है, अगर आपने यहाँ से दो एलिमेंट लिए ए और बी आपके जी से आ रहे हैं, तो अगर इनके बीच में आप ऑपरेशन लगाते हैं, जो आपने ऑपरेशन लिया हुआ है, अगर वो ऑपरेशन आप इन दो एलिमेंट्स पे ऑपरेट करते हैं, तो ये आपका अगेन जी में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड आपका आता है एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव आपका क्या कहता है कि आपने अगर तीन एलिमेंट लिए हैं ए बी सी सेट जी से, तो आप पहले किसी दो पे लगा के थर्ड पे ऑपरेट करिए, तो दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पे मैंने बी और सी पे पहले ऑपरेट कर दिया है, इसके बाद मैं ए और बी पे करके और फिर सी पे ऑपरेट कर रही हूँ। तो ये जो आपका वैल्यू जो भी आएंगी वो आपका सेम आएगा। थर्ड आपका कहता है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब है, अगर आपके पास में एक ऐसा एलिमेंट मिल रहा है जी से, सच दैट ए को इस ई के साथ ऑपरेट करें तो आपको अगेन दिस एलिमेंट ए मिल जाए। इसको चाहे आप लेफ्ट से ऑपरेट करिए या फिर राइट से ऑपरेट करिए, तो आपको ये ए मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये जो ई है ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। फिर फोर आपका इनवर्स। तो इनवर्स से मतलब है कि अगर आपके पास में एक बी मिल रहा है इस सेट जी से, सच दैट ए ऑपरेशन बी आपका अगर आइडेंटिटी दे रहा है, तो ये जो बी है ये इनवर्स का काम करता है फॉर द एलिमेंट ए। ठीक है, तो अगर आपके पास एक ऐसा बी मिल जाता है हर एक एलिमेंट के जी के एलिमेंट के लिए, तो आप कहेंगे कि आपका जो एलिमेंट है उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये चारों प्रॉपर्टीज आपकी होल्ड हो रही हैं, तब हम बोल देते हैं कि जो सेट आपका जो जी आपने सेट लिया वो ग्रुप फॉर्म करता है। ठीक है, ओके। अब देखते हैं कि रिंग थ्योरी में इसका क्या कनेक्शन है। सो रिंग थ्योरी की जो डेफिनेशन है, सबसे पहले एक आप नॉन एम्प्टी सेट ले लीजिए, ए नॉन एम्प्टी सेट जी। ठीक है, अब इसमें हम लोग जो ऑपरेशन ग्रुप थ्योरी में हम स्टार ऑपरेशन ले रहे थे, स्टार आपका प्लस हो सकता है या फिर मल्टीप्लिकेशन हो सकता है या फिर आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे दो बाइनरी ऑपरेशन लेंगे, प्लस और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ग्रुप हम एक ऑपरेशन के साथ में डिफाइन कर रहे थे, रिंग हम दो ऑपरेशन के साथ में डिफाइन करेंगे, जिसमें एक आपका प्लस है और एक मल्टीप्लिकेशन है। तो इन दो ऑपरेशंस के साथ में ये जो नॉन एम्प्टी सेट आपका जो जी आपने लिया है, अगर ये सर्टेन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये आपका रिंग है। अब देखते हैं कि वो कंडीशंस क्या होती हैं। तो देखिए, इसकी अगर आप एक ही कंडीशन देखेंगे तो आपकी आई थिंक 7-8 कंडीशंस हो जाती हैं, जिनको थोड़ा सा अगर आप याद करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। तो मैं इन शॉर्ट आपको बताती हूँ, फिर इलेबोरेट करेंगे हम लोग। तो फर्स्ट कंडीशन है आपका कि ये जो जी है ये आपका प्लस के रेस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, इस अबेलियन। सेकेंड कंडीशन है कि आपका जो जी सेट है ये मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में आपका सेमी ग्रुप होना चाहिए, इज सेमी ग्रुप। एंड थर्ड आपका कहता है ये डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर
एडिशन। ठीक है, ये तीन अगर कंडीशंस को ये आपका नॉन एम्प्टी सेट जी विद ऑपरेशन प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई करता है, तो इस जी को हम बोल देंगे कि आपका रिंग होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो तीन कंडीशन को हमने समराइज कर दिया है, इनका डिटेल मतलब इसको इलोबरेट करते हैं कि ये है क्या चीज। तो आपका प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप बनाना चाहिए। ठीक है, तो अबेलियन ग्रुप का मतलब है कि ग्रुप तो फॉर्म कर रहा है, और अबेलियन होने के लिए अगर आपका ए टाइम्स बी इक्वल टू बी ऑपरेशन ए, अगर ये इक्वल होता है, मतलब अगर आपके इस जी के कोई भी अगर आप एलिमेंट लेते हो, अगर वो आपस में कम्यूट करते हैं, तो उस ग्रुप को हम बोल देते हैं कि वो अबेलियन ग्रुप है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम अबेलियन ग्रुप किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? प्लस के रिस्पेक्ट में, और हमने इधर ग्रुप की डेफिनेशन लिख रखी है। तो अबेलियन ग्रुप फॉर्म कर रहा है, मतलब क्लोजर होल्ड हो रहा है, फिर आपका एसोसिएटिव हो रहा है, एक आइडेंटिटी आपको मिल रहा है, और एक इनवर्स मिल रहा है। किसके रिस्पेक्ट में? प्लस के रिस्पेक्ट में। और अबेलियन के लिए आपका a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए हो रहा है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। ठीक है, मतलब फर्स्ट जो हमने कंडीशन लिखी है उसका मतलब है कि ये 5 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है: क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू प्लस। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप फॉर्म होना चाहिए। तो अब सेमी ग्रुप क्या होता है आपका? सेमी ग्रुप का मतलब होता है अगर आपका कोई नॉन एम्प्टी सेट जी है विद सम ऑपरेशन, क्लोजर और एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को अगर सेटिस्फाई करता है, तो हम इसको बोलते हैं सेमी ग्रुप। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप मतलब मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में आपका क्लोजर होल्ड हो रहा है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। ठीक है, तो आपका देखिए 5 प्रॉपर्टी यहां से हो गई थी, 2 प्रॉपर्टी यहां से हो गई। अब डिस्ट्रीब्यूटिव एडिशन का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब है a मल्टीप्लाई बी प्लस सी इज इक्वल टू होना चाहिए a इंटू बी प्लस ए इंटू सी, और a प्लस बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी। ठीक है, तो आपका ये वाला जो हो गया, ये आपका लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, और ये वाला राइट डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। ठीक है, तो 2 आपके ये प्रॉपर्टीज हो गई, तो टोटल आपकी 9 प्रॉपर्टीज हो गई। तो वैसे 9 प्रॉपर्टीज को थोड़ा याद करना मुश्किल हो जाता है, तो इन शॉर्ट हमें सिर्फ 3 प्रॉपर्टीज याद रखनी है। अगर आपका कोई नॉन एम्प्टी सेट जी है विद ऑपरेशन प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन, अगर वो आपका अबेलियन ग्रुप फॉर्म हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू प्लस, सेमी ग्रुप फॉर्म हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, और आपका लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो वो आपका जो सेट है वो क्या बन जाएगा? आपका रिंग फॉर्म हो जाएगा। दैट्स इट। ठीक है, ओके, अब हम समथिंग कुछ इसके एग्जांपल्स देखते हैं। ये तो आपका डेफिनेशन हो गया। तो सबसे इजी जो सबसे पहला एग्जांपल आता है वो आपका आता है जेड, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो इसको हम प्लस और मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में देखते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी हमें देखना है कि प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप फॉर्म होता है कि नहीं होता है। बिल्कुल, हमने ग्रुप थ्योरी में बिल्कुल पढ़ा होगा कि आपका जेड जो है वो प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप फॉर्म होता है। या फिर अगर आप यहाँ पे देखना चाहें तो आपका ए प्लस बी, जहाँ पे ए भी इंटीजर है और बी भी इंटीजर, अगर तो आप इंटीजर को ऐड करेंगे तो अगेन वो आपको इंटीजर मिल जाएगा। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन जो क्लोजर प्रॉपर्टी था वो होल्ड हो गया। सेकेंड, आपको एसोसिएटिव होल्ड होना चाहिए। तो आप 2 एलिमेंट्स को जोड़ के फिर चाहे तीसरे को जोड़िए, या फिर लास्ट के 2 को ऐड करके फिर फर्स्ट को ऐड करिए, तो ये आपको इक्वल देगा। थर्ड, आपका आइडेंटिटी आता है। तो आप 0 जो है वो इंटीजर से बिलोंग करता है, और 0 को अगर आप किसी में भी ऐड करेंगे तो वो एलिमेंट ही आपको मिल जाएगा, तो आइडेंटिटी भी मिल गया। फोर्थ, अगर आप ए का इनवर्स ढूंढ रहे हैं तो माइनस ए आपको मिल जाएगा, तो हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी मिल गया। और अबेलियन आपको पता है कि ए प्लस बी करें चाहे तो बी प्लस ए करें, दोनों इक्वल होगा। तो आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी मतलब जेड जो है वो प्लस के रिस्पेक्ट में आपका अबेलियन ग्रुप फॉर्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप। तो मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में आपका
क्लोजर और एसोसिएटिव होना चाहिए। तो हमें पता है कि किसी भी दो इंटीजर को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन आपको एक इंटीजर मिल जाएगा, तो क्लोजर होल्ड हो गया। सेकेंड एसोसिएटिव मीन्स अगर आप लास्ट के दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके थर्ड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर फर्स्ट टू एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके थर्ड से मल्टीप्लाई करिए, आपको इक्वल मिलेगा, तो एसोसिएटिव भी होल्ड हो गया। तो जो जेड है आपका मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप फॉर्म हो गया। ओके, अब आपका थर्ड आता है डिस्ट्रीब्यूटिव। तो आप यहाँ से आराम से चेक कर सकते हैं कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो भी होल्ड हो जाएगी, क्योंकि आपका इंटीजर से हम एलिमेंट्स ले रहे हैं, तो दो इंटीजर्स को ऐड करने के बाद अगर एक इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपका बिल्कुल ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का जो ला है लेफ्ट और राइट दोनों ही सेटिस्फाई करेगा। ये तो बिल्कुल आपका 8वीं 9वीं क्लास में भी आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो इंटीजर है वो तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये जो जेड है आपका रिंग फॉर्म हो गया। ठीक है, ओके। और जो बिल्कुल मतलब पॉपुलर एग्जाम्पल्स हैं वो आप रियल नंबर ले सकते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया आपने, रेशनल नंबर ले लीजिए, फिर आप जेड ले लीजिए। तो जेड में आपका ऑपरेशन प्लस मॉड्यूलो एन और मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो एन हो जाएगा। ठीक है, और आप मैट्रिक्स ले लीजिए एन क्रॉस एन की, है ना, ये भी आपका रिंग बन जाएगा। ओवरफिल्ड कोई भी ले सकते हैं। फिर आप एक आता है जेड आई। तो जेड आई में किस टाइप के एलिमेंट्स आते हैं? ए प्लस आयोटा बी, सच दैट आपके ए बी बिलोंग्स करेंगे इंटीजर से। तो ये जो आपका सेट होता है ये भी रिंग फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये कुछ नॉन एग्जाम्पल्स हैं जो आपके रिंग फॉर्म करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट आपका क्या आता है? ठीक है, हमने रिंग तो डिफाइन कर लिया। अब रिंग के बाद में हमने रिंग में देखा कि आपका जो मल्टीप्लिकेशन है उसके रिस्पेक्ट में आपका सिर्फ सेमी ग्रुप बना रहा है, मतलब एसोसिएटिव और क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रहा है। तो क्या हो अगर आपका जो मल्टीप्लिकेशन है उसके रिस्पेक्ट में आपको आइडेंटिटी मिल जाए, इनवर्स मिल जाए, या फिर अबेलियन हो जाए। तीन केस आपके पास बचते हैं, है ना। तो अब हम देखते हैं बारी बारी से कि अगर ये तीनों केस आपके पास में होल्ड हो जाते हैं तो फिर आप उनको क्या मतलब उनको क्या हम नाम देंगे। तो फर्स्ट, अगर आपका मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी मिल जाता है, ठीक है, तो उसको हम सपोज करिए अगर एक आर है, ठीक है, ये आपका रिंग है। इस रिंग में आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाती है। ठीक है, तो हम इस रिंग को बोल देते हैं रिंग विद यूनिटी। ठीक है, तो यूनिटी आपका क्या हो गया? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो अगर आपकी किसी रिंग में आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी मिल जाती है तो हम उस रिंग को बोल देंगे रिंग विद यूनिटी। अब सेकंड आपका एक बार अबेलियन देखिए। अगर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो जाती है, यानी a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए हो जाता है, तो इस रिंग को हम बोल देंगे कम्यूटेटिव रिंग। ओके, ठीक है। अब अगर आपके किसी रिंग में यूनिटी भी मिल रहा है और वो कम्यूटेटिव भी हो रहा है तो उस रिंग को हम बोल देते हैं कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, और इन शॉर्ट इसको हम बोल देते हैं CRU, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। मतलब इस रिंग में आपका यूनिटी मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रहा है और ये रिंग जो है वो आपका कम्यूटेटिव भी हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में? मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि प्लस के रिस्पेक्ट में तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि अबेलियन ग्रुप फॉर्म हो रहा है, तो उसकी तो प्रॉपर्टीज का हमें जरूरत ही नहीं है, वो तो सारे ऑब्वियसली हैं ही आपके पास में। अब हमारे पास जो प्रॉपर्टीज नहीं वो मल्टीप्लिकेशन की नहीं है, तो उसको हम देख रहे हैं कि अगर आपके पास में मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में अगर जो डिफाइन कर रखा है उसके अलावा अगर प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं तो उसके आधार पे हम लोग अब रिंग को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अब आपका आता है इनवर्स। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे देखिए,
आपका सपोज एक रिंग है R और इसमें मैंने एक नॉन जीरो एलिमेंट ले लिया है A। तो अगर इस A का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है, मतलब देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो B सच दैट A इंटू B इक्वल टू आपका ऐसे में इस 1R इसका मतलब है यूनिटी ऑफ रिंग, है ना, क्योंकि E को हम मोस्टली यहाँ पे प्लस के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी लिख देते हैं, तो यहाँ पे मैं 1R को जो डिनोट करूँ इसका मतलब है यूनिटी ऑफ रिंग। तो अगर आपके पास एक नॉन जीरो एलिमेंट के लिए एक नॉन जीरो एलिमेंट B एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट आपका A इंटू बी इक्वल टू मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो रहा है, इसका मतलब हमारे पास A का इनवर्स क्या आ गया, B आ गया, ठीक है। तो जिस एलिमेंट का आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल जाता है उस एलिमेंट को हम बोलते हैं यूनिट। तो यहाँ पे जो A है वो एक आपका यूनिट हो गया है। तो यूनिट का क्या मतलब हो गया, अगर मैं बोल रही हूँ कि A जो है वो यूनिट है, मीन्स इस A का आपको क्या मिल रहा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल रहा है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे एक जो सबसे कंफ्यूजिंग चीज है वो क्या आता है, यूनिट और यूनिटी। बहुत बार इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि यूनिट और यूनिटी सेम लोग मतलब इसको ट्रीट करने लगते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है। यूनिटी आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है और यूनिट जो होता है वो आपका वो एलिमेंट होता है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो यहां से हम क्या चीज देख सकते हैं कि आपका जो यूनिटी है वो आपका ऑलवेज यूनिट होता है। क्यों? क्योंकि जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है उसका तो आपको इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल ही जाएगा खुद ही, बट जो यूनिट है वो आपका यूनिटी नहीं होता है, ठीक है। तो यूनिटी ऑलवेज यूनिट है बट यूनिट इज नॉट ऑलवेज यूनिटी। सो ये आपका डिफरेंस है। डोंट ट्रीट एज यूनिटी एंड यूनिट सेम, ओके, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको कुछ लिस्ट दिखाती हूँ यूनिट्स का, कुछ जो पॉपुलर आपके रिंग्स हैं उनका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो जेड है, ठीक है, तो जेड जो है उसकी जो यूनिट है आपका प्लस और -1 होता है, क्योंकि जेड में हमें पता है कि +-1 के अलावा किसी का भी आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं मिलता है। फिर आपका जो रियल नंबर है या फिर रेशनल है या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनका जो यूनिट है आपको 0 को छोड़ के बाकी सारे आपको यूनिट इनवर्स मिल जाएगा सारे एलिमेंट्स का, ठीक है। तो ये आपका R स्टार, Q स्टार, C स्टार हो गया। फिर आपका और कौन सा जैसे ZN है, तो ZN का जो यूनिट है आपका UN होता है। UN आपका बेसिकली UN में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, वो सारे एलिमेंट्स n से छोटे और 1 से बड़े सच दैट A और N का GCD आपका 1 हो जाता है, ठीक है। तो इसी टाइप से आपके यहाँ पे एक लिस्ट दिया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारी जो रिंग्स हैं डिफाइन जो होती हैं उनके यूनिट्स आपको दिखाए गए हैं, ठीक है। ओके, सो यहाँ से हमारा यूनिट का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब अगर यहीं पे एक छोटा सा और हम लोग देख लेते हैं, तो वो हम क्या देखते हैं कि ठीक है यूनिट आपके पास में हो गया। अब अगर आप अभी तक हमने क्या देखा था कि हमारा जो रिंग था हमने कम्यूटेटिव डिफाइन कर लिया, फिर इनवर्स भी हमने डिफाइन कर लिया। इनवर्स मतलब जिस एलिमेंट का इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है उसको यूनिट बोल रहे हैं, ठीक है। आइडेंटिटी भी हमने देख ली मल्टीप्लिकेटिव के रिस्पेक्ट में। तो अगर आपके ये जो रिंग है ना, तो प्लस के रिस्पेक्ट में तो आपका अबेलियन ग्रुप फॉर्म हो रहा था, ठीक है। अब अगर ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी अबेलियन ग्रुप फॉर्म हो जाए तो हम इसको क्या बोल देते हैं, फील्ड, ठीक है। तो रिंग में हमारा क्या डेफिनेशन आ रहा था, आपका प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो
अब इसके साथ में अगर आपका मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप फॉर्म हो जाए, मीन्स आपका कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी जिसमें एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इज यूनिट इज कॉल्ड फील्ड। ठीक है, तो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी का मतलब है ये कम्यूटेटिव मतलब अबेलियन हो गया, यूनिटी मीन्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल गया, और एवरी एलिमेंट इज यूनिट मीन्स आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल गया। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आपका जो आप आर ले रहे हैं वो अबेलियन ग्रुप फॉर्म हो रहा है। तो अब फील्ड की डेफिनेशन एक तो ये हो गई कि एवरी कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी जिसमें आपका जो नॉन जीरो एलिमेंट है उसका यूनिट मिल रहा है, फर्स्ट डेफिनेशन। सेकेंड डेफिनेशन क्या हो गया कि अगर आपका जो आप आर जो सेट ले रहे हैं वो प्लस और मल्टीप्लिकेशन आप ऑपरेशन ले रहे हैं और प्लस और मल्टीप्लिकेशन दोनों के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप फॉर्म हो जाए और प्लस में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर दे, तो उस सेट को हम क्या बोल देते हैं, फील्ड बोल देते हैं। ठीक है, तो इसके अगर आप एग्जाम्पल भी देखना चाहें तो एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे हमने सबसे पहले रिंग में क्या एग्जाम्पल लिया था, जेड का लिया था, तो क्या ये फील्ड आपका मिलेगा? तो फील्ड के लिए आप अगर प्लस के तो हमें देखना नहीं है, हमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में पहले यूनिटी देखनी है। तो यूनिटी तो हम यहाँ पे ढूंढ सकते हैं, 1 मिल जाएगा, तो 1 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही मिल जाएगा, तो यूनिटी तो मिल गई। अब कम्यूटेटिव भी हो जाएगा क्योंकि इंटीजर को आप चाहे 3 into 4 करिए या 4 into 3 करिए तो इस सेम हो जाएगा। तो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी तो हो गया। अब हमें क्या देखना है कि प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स मिलना चाहिए। तो अगर आप मैं इसमें 4 लूं, 4 आपका इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, तो क्या 4 का इनवर्स मिलेगा? 4 का इनवर्स मिलने का मतलब है कि 4 को हम किसी आपको एक एलिमेंट b मिल जाए, सच दैट 4 into b इक्वल टू आपका 1 हो जाए, तो ऐसा मिल तो जाएगा। b इक्वल टू अगर आप 1/4 लेंगे तो 1 तो आ जाएगा, पर ये जो 1/4 है ये तो आपका इंटीजर से बिलोंग नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि आपका जो 4 है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इस इंटीजर में नहीं मिल रहा है, तो z आपका फील्ड नहीं होगा, नॉट ए फील्ड। ठीक है, अब आप इसका फील्ड का एग्जांपल देखना चाहेंगे तो आप रियल नंबर ले सकते हैं, फिर रेशनल नंबर हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, अगेन आप ZP ले सकते हैं जहां पे P आपका प्राइम नंबर है। ठीक है, अगर इन जनरल Zn लेंगे तो ये आपका रिंग फॉर्म होता है, बट अगर आप ZP ले लेंगे जहां पे P प्राइम नंबर है तो ये आपका फील्ड हो जाता है। ठीक है, तो ये सम एग्जांपल्स थे आपके फील्ड के। तो आज यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की थ्योरी देखेंगे। ओके।